रहीम मज़्ज़ सामीन कराम, आज के हमारे आए हुए कांग्रेस की क़यादत तारक अमीर करा साहब, तारा चंद साहब, रमन भल्ला साहब, लाल सिंह साहब, जहांगीर साहब, हमारे सैयद नशानवा साहब हमारे नेशनल सेक्रेटरी भी हैं, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरा काका साहब और भी जो साथी हमारे स्टेज में हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये किसी लीडर का जलसा नहीं है, ना ये करा साहब का जलसा है, ना ये भल्ला साहब का जलसा है, ना ये नाल साहब का जलसा है, ना ये किसी और शानवाज साहब का जलसा है। ये जलसा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। मैं साथी को बताता चलूं कि मैं यहाँ मीडिया के लोग हैं, इस मीडिया की विसादत से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये जिस कांग्रेस को कमज़ोर समझते हैं, ये उस कांग्रेस की कन्वेंशन है, सिर्फ वर्कर कन्वेंशन है। जिस दिन हम जलसा करेंगे इसका नक्शा कुछ और होगा। यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के मैंडर से, सुप्रीम कोर्ट से, हवेली से आए हुए लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सर, मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुकर्रने यहाँ तकरीरें की। जब 370 और 35 इस स्टेट से गया, मैं मीडिया वालों की विसादत से बताता चलूँ, ये वो कांग्रेस है जो किरदार नहीं बेचती इख्तिदार के लिए। आज इसका सबूत हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हमारे करा साहब हैं, जब वो 370 और 35 की मनसूखी स्टेट को यूटी बनाया, वो ये उस टाइम सिटिंग एमपी थे, इन्होंने उसी टाइम रिजाइन किया कि हमें स्टेट चाहिए, हमें लोगों का हक चाहिए, हमें इख्तिदार नहीं चाहिए। पिछले कुछ दौर में 5-6 सालों में जिस तरह मैं आप लोगों को बताता चलूं, बीजेपी की लड़ाई किसी लोकल पार्टी से नहीं है, बीजेपी की लड़ाई किसी लीडर से नहीं है। बीजेपी की लड़ाई अगर है वो सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। वो उसी डैमेज करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो युवाओं को डैमेज कर रही है, चाहे वो बड़े लीडरों को डैमेज कर रही है, क्योंकि उसको पता है अगर 70 साल से आप लोगों को फील्ड में ये सुनने को मिलता होगा कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं आपको बताता चलूं, बीजेपी को बता दें, जो आप आज बेच रहे हो वही कांग्रेस ने 70 साल में बनाया है। मैं आखिरी में, वक्त बहुत कम है, हमारी लास्ट में जो मैं आपको बताऊं कि 5-6 सालों में हमारा जो रूल एंड डिवाइड का ये प्रोसेस चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट में हम अच्छा खासा मजबूती पे थे, मैंडर में और हवेली में हम बड़े कमज़ोर पड़ गए थे। सिर्फ युवा और यहाँ के बहुत बड़े कद्दावर नेता, मैं आपको बताऊं कि बिना गुरु के शिष्य नहीं चल सकता, बिना सीनियर नेता के हम जूनियर जो यूथ के लोग नहीं चल सकते हैं। यहाँ के ताज मीर साहब आज बीमारी की हालत में भी 20 एप्लीकेशन लेके एसएसपी दफ्तर में खड़े होते हैं, 20 एप्लीकेशन लेके डीसी ऑफिस में खड़े होते हैं। हमने किसी लीडर की रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी है, ये जलसा इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। मैं आपको बताऊं, जब आजाद साहब यहाँ से चले गए, सबसे ज्यादा दोस्ती अगर थी वो जहांगीर मीर की थी और मीर खानदान से थी, और उन्होंने उस वक्त अपना पेशेंस बरकरार रखा और पार्टी के साथ खड़े रहे। और ताज मीर साहब जिनके शागिर्द हम आज आपके सामने खड़े हैं, जिस तरह युवाओं की नींद शानवाज साहब ने रखी, उदय बानू चिप जो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट है उन्होंने रखी, उसी तरह इन लोगों ने हमें कंधे पे हाथ रखा। जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने दम पे काम किया, हमने किरदार पे बेचने पे काम नहीं किया। हमने आज भी, मैं आपको बताता चलूं, इस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी हमें कॉन्टेक्ट करता है काम कराने के लिए, आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से हम आज भी उसका काम करवा के छोड़ते हैं, चाहे हमारे पास इक़्तिदार है या नहीं है। आप घबराएं मत, आप ये मेरी शक्ल देख लें, हम किसी भी हाल में कंप्रोमाइज आपके लिए, आपके जो है आपका सौदा नहीं करेंगे, आपका किसी हाल में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, आपका काम करवाएंगे। किसी भी फील्ड में, वो एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड हो, वो डेवलपमेंट की फील्ड हो, कहीं भी आपको दिक्कत हो, आप हमें याद कर सकते हैं। मैं आखिर में एक और बात कहूँगा, हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस बन के रहना पड़ेगा, हमें एक यूनिटी बना के रखना पड़ेगा, चाहे वो युवा नेता है, चाहे वो पुराने नेता है, चाहे हमारे आज के जो नए हमारे साथ आ रहे हैं, हम एक होकर रहेंगे। हम ये मैसेज दिल्ली तक देंगे तो हमारी वैल्यू इंक्रीज रहेगी और हर एक आदमी हमारी सुनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।